लखनऊ के चौक इलाके में 4 साल के बच्चे अर्नब की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर चोट के 18 गंभीर निशान मिले, कई हड्डियां टूटी थी। पुलिस मान रही है कि बच्चे को बेरहमी से पीटने के बाद मुंह दबाकर मार डाला गया। बच्चे की नानी की शिकायत पर पिता और सौतेली मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ के चौक क्षेत्र के लाजपत नगर में 4 साल के मासूम अर्नब की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम की हत्या का आरोप सौतेली मां और बाप पर लगा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर 21 चोटों के निशान मिले हैं और मौत सिर में गंभीर चोट से हुई। नानी की तहरीर पर पुलिस ने पिता और सौतेली मां के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी बाप और सौतेली मां को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। एक पिता और उसकी सौतेली मां ने उसके पीट कर उसकी हत्या कर दी है और इस बात पे तत्काल इंस्पेक्टर चौक और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और तत्काल उनकी लिखित तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस जांच के उपरांत उसके बाद उसके पिता भीष्म और उनकी जो सौतेली मां थी बच्चे उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मासूम को बुरी तरह पीटा गया था। उसके शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें पाई गईं। जांच में सामने आया है कि बच्चे को डंडों और थप्पड़ों से बेरहमी से मारा गया। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान उसका सिर दीवार से टकराया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। 5 वर्षीय मासूम बच्चे की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके सौतेली मां और बाप पर ही है। इस वक्त मैं उसी चौक इलाके के लाजपत नगर में स्थित भीष्म खरबंदा, जो कि पेशे से वकील है, कमरा है जहां पर ये लोग रहते थे, रागिनी और भीष्म, और यहीं पर अर्नब रहता था जो कि 5 वर्ष का था। अक्सर उसके साथ मारपीट की शिकायत आती थी और उसके शरीर पर भी कई गंभीर चोट लगे हुए हैं। बताया जाता है कि ये वही बाथरूम है जहां पर भीष्म खरबंदा के बेटे अर्नब की हत्या की गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ उल्टी और पलटी, और यही वो दीवार है जहां पर अर्नब का सर लड़ाया गया था, जिससे उसकी मौत हुई है। वहीं आरोपी मां और बाप की गिरफ्तारी के वक्त स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक लंबे समय से इस सौतेली मां पर अपने बच्चे को ले जाने का आरोप लगा था और आप इस समय आप देख रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित हैं और इस वक्त देखिए कि जो आरोपी महिला है उसको पीटने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई, जिसके बाद आरोपी सौतेली मां और पिता को पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर थाने रवाना हुई। सुरक्षा व्यवस्था में जो आरोपी पिता है, जो आरोपी मां है, उसको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो आरोपी है जिसने अपने सौतेले बेटे की हत्या की है उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर एक बार फिर पुलिस और आरोपी को पीटने के लिए जंग यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कि जो आरोपी महिला है जिसने अपने सौतेले बेटे की हत्या की है उसको पीटने के लिए स्थानीय लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अर्नब की मां की मौत साल 2022 में हो गई थी। इसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। कुछ समय तक अर्नब अपनी नानी के पास रहा, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद उसकी कस्टडी पिता को मिल गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश है। पड़ोसियों ने आरोपी सौतेली मां को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई से
से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। जेठ ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक मंजू की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जेठ की पत्नी को जेठ के अत्याचार से बचाने के लिए अपने घर लेकर आ गई थी। पुलिस ने आरोपी जेठ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको दिखाते हैं। हरदोई में छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी जेठ राजकुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी क्रम में थाना कछौना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजकुमार को पुलिस मुठभेड़ में सुटेना फाटक के पास कुछ दूरी पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राजकुमार के पास से एक तमंचा एवं कुछ खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायल राजकुमार को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रतापपुर मजुरा टिकारी गांव निवासी राजकुमार का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान उसके छोटे भाई की पत्नी मंजू ने बीच बचाव किया था। बताया गया कि 13 मार्च की शाम मंजू घर में खाना बना रही थी। तभी गुस्से में पहुंचे राजकुमार ने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। गोली मंजू की पीठ में लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत CHC कछौना लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।